नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पेश किया हरियाणा का बजट। सौगातों का खोला पिटारा, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। डंकी रोग की समस्या के निवारण के लिए इसी सत्र में बिल लाएगी सरकार, सीएम सैनी ने किया ऐलान। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की भी कही बात। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, 1 लाख के कर्ज पर किसानों का ब्याज माफ, महिलाओं को ब्याज मुक्त मिलेगा लोन। हरियाणा के बजट पर भिवानी के लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया, सीएम सैनी के तमाम फैसलों का किया स्वागत, बताया हितकारी बजट। और जींद में प्रेम प्रसंग के चलते मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया काबू, पुलिस पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बजट से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौगातों का पिटारा खोलते हुए प्रदेश की महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं सौगातों का पिटारा खोलते हुए सीएम सैनी ने बजट में कई ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ने बजट को लेकर कुल 11 बैठकें की। इसके अलावा आम जनता से बजट को लेकर सुझाव लिए गए। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 वादों में से 19 वादों को पूरा कर लिया और 14 वादों पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने के लिए बजट में 6 अहम प्रस्ताव दिए गए हैं और हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से नया विभाग बनाया जाएगा। वहीं बजट पेश करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्ज को लेकर जानकारी दी है। सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश का कर्ज घटकर कम हुआ है। 43 उपक्रमों का साल 2014-15 में कुल बकाया ब्याज 69,922 करोड़ रुपए था, जो साल 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रह गया है। इसके साथ ही सरकार ने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय किया है। सीएम ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है और पिछले 10 साल में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। साथ ही साल 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डंकी रूट की समस्या के निवारण के लिए इसी सत्र में एक विशेष बिल लाने का बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाने के लिए सरकार मदद करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया है और इसी दिशा में सरकार ने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विश्व बैंक ने 774 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आश्वासन दिया है और इस एआई मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में हब स्थापित किए जाएंगे। वहीं इस बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोलते हुए कई बड़े ऐलान किए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों के लिए अनुदान राशि 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का बड़ा ऐलान किया गया। इसके साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने का भी सीएम की तरफ से ऐलान किया गया और अनुदान राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है। सीएम ने कहा कि किसानों को नकली बीज से बचाने के लिए इसी सत्र में विशेष बिल लाएंगे। साथ ही सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति भी लेकर आएंगे, जिसके तहत डेयरी, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का ऋण सरकार देगी। सीएम ने कहा कि मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी सरकार विशेष कार्य योजना बनाएगी। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में
स्टूडेंट्स के साथ साथ महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूलों की तर्ज पर हर जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज को मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही कल्पना चावला स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्राओं को 1 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा कि 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को कॉलेजों में बीएससी की पढ़ाई कर रही छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को भी अनिवार्य किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। साथ ही महिलाओं को मिलने वाले लोन को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों से 1 लाख के कर्ज पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा और महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सीएम ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए मेरा संकल्प प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा। सीएम ने कहा कि इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगी। बजट में सीएम ने किसानों और महिलाओं के लिए तमाम ऐलान किए हैं। तो हरियाणा के बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए की गई तमाम घोषणाओं के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। भिवानी के लोगों ने सीएम सैनी के तमाम फैसलों का स्वागत किया है और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनेगा। हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें मुझे तो स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसा समझ आया है। रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित करेगी सरकार, ऐसा बताया गया है। 17 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और एमबीबीएस की सीटें भी 2185 से बढ़ाकर 2485 कर दी हैं। लगभग 300 सीटों का इजाफा किया है। ये भी फ़ायदे की चीज़ है। और 4 जिलों में 200 से 300 बेड के हॉस्पिटल बनेंगे, ऐसा बताया गया है। और ये आम आदमी के लिए जो है ना, ये फ़ायदे की बात रहेगी। ये आज का जो बजट पेश किया गया है हरियाणा की नायब सरकार ने, वो उसमें युवाओं को रोज़गार को लेकर के बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया गया है। इसमें युवाओं को रोज़गार को ध्यान में रखते हुए 750 हरी स्टोर खोलने और 350 विटा बूथ खोलने। हरियाणा सरकार द्वारा आज आम बजट पेश किया गया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है। हरियाणा का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है और कृषि पर ही निर्भर है। तो आज जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, बहुत ही सराहनीय बजट है। इस बजट में किसानों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं, जैसे कोई भी किसान 10 पशुओं का बीमा करवा सकता है। इसके अलावा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों में बागवानी केंद्र खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इससे बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अम्बाला में लीची प्लांट, हिसार में खजूर उत्पादन केंद्र, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी व्यवस्था केंद्र, पलवल में बागवानी अनुसंधान केंद्र भी बनाने की घोषणा का इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जो कि सराहनीय है। इससे बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर जींद से है। जींद में 1.5 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या की जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते मासूम बच्चे की हत्या की गई और उसे नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर 1.5 साल के मासूम बच्चे को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरे घरवाड़ी से मैं भाई खड़ा है, तो वो बोली भी तेरे भाई लेकर जा रहा फटा। तो उसके पास मतलब मैं बोला मैं तूने फोन नहीं किया, तो बोली फोन नहीं कराया। मैं 3-4 फोन पड़े करा, तो एक पे तो फोन करके नुका दी बताओ तुम लेकर जा रहा है कि बोला ना मैंने नहीं कराया। मैं चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने फोन करके पूछा, मैं हाँ भाई सुनो तुम भाई ने लेकर जा रहा है कि बोला ना भाई मैं कौन लेकर जा रहा। मैं ठीक है भाई। मैं बोले क्या हो गया, मैं भाई को नहीं पाया। बोले मैं थोड़ा छोड़ गया था, यह बात हुई है जी। फिर मैंने पूरा बकड़ी में भी ढूंढने की कोशिश कर जाएगा, ढूंढने की कोशिश करिए। जिसका नहीं जाएगा तो उससे भी गया जी मैं मैंने हो गया। मैं कहते खाम खाई वह बात है जी, आप समझो मैं क्या कहना चाहूँ। तो उस चक्कर में जी फिर मैंने पूरा गांव में मतलब चक्री काटी बहुत
कि भाई ओड़ा पता लग गया। तो मतलब इतना गुमराह कर दिया जी। मैं और मेरा साथ में ढूंढने लग रहा था जी। सोनू पे शक होया जी, अगर भाई तू कड़ा ते चीज लिया तो वह कहने प्रशासन ने खुद ने तो उससे पूछताछ करी। सोनू ने ये कहा कि मैंने ओड़ा जाकर ना नहर में गिरा जी, खरकपुरा प्रसिंधु खरकपुरा और सपा अकेडमी को जाकर ना और नहर में गिर कर फिर इतना नहीं डूबे नहीं जी, इतना वो वापसी को नहीं आया। जब डूब गया जब फिर वापसी आया जी। अगली खबर हांसी से है। हांसी के तिकोना पार्क के पास सेठी चौक पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर 10 साल की मासूम बच्ची पर तेजधार हथियार से हमला हुआ है। आरोप बच्ची के मौसा पर लगा है, जो कि घटना के बाद से फरार है। इधर घायल बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी दीपक कुमार ने पुलिस थाने में मारपीट का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक हिसार के सदर थाने में दीपक हुड्डा ने शिकायत दी है। दीपक हुड्डा ने बताया कि हिसार महिला पुलिस थाने में उनकी पत्नी बॉक्सर स्वीटी बुरा ने उनके साथ मारपीट की। इधर शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे धोखाधड़ी, मारपीट और दहेज उत्पीड़न के मामले में इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया गया था, और जिसके बाद कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने थाने में ही मारपीट का आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार और नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पिछले 4 महीनों का वेतन ना दिए जाने पर भारी रोष जाहिर किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बीते 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है और वेतन को लेकर वो काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वेतन जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। समस्या ये है जी, हमारी 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल रही और हम हो रहे बहुत परेशान। बहुत दिक्कतें आ रही है जी। हमारे को किराए पे रहते हैं, बच्चे स्कूल से भगा दिए जाते हैं, राशन वाले का नहीं दिया जाता जी। बहुत परेशान हो रहे, बहुत समस्या है जी। अधिकारी कुछ नहीं बोलते, आश्वासन दे के हमारे को उठा देते हैं। हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं हमारे को। जो भी अधिकारी झूठे आश्वासन दे के हमारे को उठा देते हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इन्होंने होली से पहले टाइम दिया था कि 12 तारीख तक आपकी सैलरी घेर देंगे आपके खातों में, जो कि आपका त्योहार बढ़िया से अच्छे से मन जाएगा। ना तो हमारी 12 तारीख को घेरी, ना तो त्योहार को घेरी। उसके बावजूद भी हमने 2 दिन फिर भी काम किया शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। त्योहार है, त्योहार पे सबने वे रंगों की भाई होली मनाई है हम शहर के लिए, फिर भी हम अपने उस कार्य पे पूरे उस पर उतरे हैं जी। कि फिर भी सैलरी मिलने में सर सभी परेशानी हो रही है सर। दूध वाला, राशन वाला सर, बच्चों की फीस सर, कमरे का किराया सर, हर चीज की समस्या है सर। इन्होंने गुमराह इतना बना रखा है सर। 2 दिन 3 दिन 4 दिन इन्होंने इतना बुरा हाल मनवा दिया, जिससे 2 रुपये लिए भी है ना सर, किसी से लिए भी है कि भी दे दो हमारी सैलरी आ जाएगी। अब तो जी उन्होंने भी वो कह दिया कि भाई थारा तो पता ही नहीं चल रहा कि थारी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।